गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है, देखिए एक टॉपिक छूट गया था और मैंने उसको बता नहीं पाया था। सेम उसी तरह है, कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, कुछ है, ठीक है। तो एक टॉपिक हमारा क्या है, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो चेंज इन डिमांड कब होता है, मतलब डिमांड में चेंजेस कब होता है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और जब हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस होता है क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड का मतलब ये है कि हमारी डिमांड में क्या चेंजेस हो रहा है, कि मतलब कि अगर हम प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं तो अदर थिंग्स मतलब कि क्या है आपका, अदर थिंग्स में क्या आता है, अदर थिंग्स मतलब टाइम आ गया, पॉपुलेशन आ गया, ठीक है, वेदर आ गया, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ गया, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। ये इन फैक्टर के असर से हमारी डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अदर थिंग्स में मतलब कि प्राइस को जब हम कांस्टेंट रखते हैं तो, और अदर थिंग्स को जब हम वेरी करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारे डिमांड में क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इसमें कि जब इंक्रीज इन डिमांड हमारी जो इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज इन डिमांड, हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब कि प्राइस को क्या कर रहे हैं, प्राइस को हम कांस्टेंट रख दे रहे हैं और अदर थिंग को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया या टाइम पीरियड, इस टाइप का ऐसी सिचुएशन है कि हमारी इनकम ऐसी है, ठीक है, तो क्या हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। डिमांड हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। से हमारी डिमांड क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। इज क्लियर। तो इसका ग्राफ देखिए हम लोग कैसे बनेगा इसका। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारी क्वांटिटी हो गया, ये हमारी क्वांटिटी हो गई, ये हमारी क्या होगी, प्राइस हो गई, ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमारी प्राइस क्या है, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया और ये हमारी क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्यू हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि प्राइस हमारी कांस्टेंट है, हमारी प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। अदर थिंग्स क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस या कुछ भी वेदर हो गया या टाइम पीरियड हो गया, उसके चेंजेस होने से हमारी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो डिमांड कैसे इंक्रीज होगी, ये डिमांड की एक और कर्व बढ़ जाएगा, ठीक है, डिमांड क्या हो गया, हमारी बढ़ गई। ये डिमांड हमारी क्या होगी, बढ़ गई, डी डैश, ठीक है, क्यू डैश, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो मतलब प्राइस तो हमारी इस पर थी, प्राइस हमारी कांस्टेंट थी, तो जब प्राइस कांस्टेंट थी तो हमारे अदर थिंग्स ड्यू क्या, डिस्कस डिमांड हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। इज इट क्लियर। अब देखिए दूसरा क्या हमारा ऐसे पढ़ेंगे, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड क्या हो रही है, प्राइस हमारी कांस्टेंट है और टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या, हम क्या है, डाउनवर्ड है इसका, माइनस क्या है, डिमांड घट रही, डिमांड हमारी क्या हो रही, घट रही। ये हो गया हमारी, ये हो गया वाई हो गया, ये हो गया एक्स, ठीक है। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, डी, ये हमारी होगी प्राइस, ठीक है, ये हमारी प्राइस, ये क्वांटिटी होगी, ठीक है, ये हमारी होगी प्राइस, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या कह रहा है कि जब हमारी प्राइस कांस्टेंट होती है, जब हमारी अदर थिंग्स, ठीक है,
लॉ ऑफ डिमांड में क्या है कि प्राइस और डिमांड को छोड़ करके अदर थिंग्स अगर हमारी घटती है तो हमारी डिमांड क्या होती है, घट जाती है। डिमांड हमारी क्या होगी, घट गई। डी डी डैश हमारी क्या डिमांड क्या होगी, घट गई। क्यू से क्या हो गया, क्यू डैश पर आ गए। ठीक है, डिमांड हमारी क्या होगी, घट गई, क्योंकि प्राइस हमने क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। डिमांड हमारी क्या होगी, घट गई। डिमांड हमारी क्या होगी, घट गई। क्वांटिटी क्या होगी, हमारी घट गई। इज इट क्लियर? तो ये हमारा क्या था, चेंज इन डिमांड में था। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन, क्या पढ़ेंगे, क्वांटिटी डिमांड। मतलब कि हम क्या करेंगे, अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखेंगे, प्राइस में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो डिमांड हमारी क्या होती है, घटती बढ़ती है। मतलब कि प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड हमारी क्या होती है, घट जाती है। और प्राइस घटती है, डिमांड हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। सिंपल सा हमारा है, ऐसे ही बनेगा इसका ग्राफ। तो पहला हमारा क्या है, प्राइस इंक्रीज होती है, पहला हमारा इंक्रीज है प्राइस का, देख लीजिए। ठीक है, तो प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही है, ये जीरो मान लीजिए, ये क्वांटिटी मान लीजिए, सॉरी प्राइस, ये क्वांटिटी मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई हो गया। ठीक है, क्यू हो गया। ठीक है, पी हो गया, प्राइस है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही है, मतलब प्राइस हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो प्राइस जो इंक्रीज हो गई तो डिमांड हमारी क्या हो गई, घट गई। डिमांड हमारी क्या, क्यू से क्यू डैश हो गई, घट गई नहीं, प्राइस बढ़ी, डिमांड हमारी क्या हो गई, कम हो गई। प्राइस बढ़ रही, डिमांड हमारी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, उसी तरह इसमें देख लीजिए, इसी तरह से ऐसे ही बनेगा। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए ऐसे ही है, थोड़ा छोटे में बना दिया मैंने। ये प्राइस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, ये भी डैश कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्यू हो गया। ठीक है, पी हो गया। अब क्या रहा है कि अदर थिंग क्या है हमारा, कांस्टेंट है, प्राइस हमारी डिक्रीज होगी, तो प्राइस भी यहाँ से यहाँ आ गई, तो डिमांड हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। ये हमारा डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। क्वांटिटी हमारी क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे क्यू से क्यू डैश हो गया। ठीक है, प्राइस हमारे के पी से, ये पी प्राइस था, ये पी डैश प्राइस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, और चेंज इन डिमांड मतलब कि डिमांड में अगर चेंज होता है तो हमारा प्राइस क्या कांस्टेंट के, अदर थिंग्स को क्या करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि डिमांड में चेंजेस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जब क्वांटिटी डिमांड की बात होती है तो अदर थिंग कांस्टेंट के प्राइस में क्या हो रहा है, हमारा जो बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है, और जो प्राइस घट रही है डिमांड हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ डिमांड की बात हो रही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ डिमांड की बात हो रही है कि हम प्राइस कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, अम्ब्रेला छाता है, बरसात अगर है नहीं हो रही है, ठीक है, तो क्या हमारी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। अगर टेस्ट टाइम प्राइस और कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसमें मैंने वो कर दिया है आपको। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि अदर थिंग कांस्टेंट, अगर मान लिया अदर थिंग्स क्या है, फेवरेबल हो नहीं रहता है, तो हमारी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। और हमारे इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये देख लीजिए, उल्टा मैंने बना दिया शायद, यहाँ पर देख लीजिए, ये जब हमारी क्या है, अदर थिंग कांस्टेंट जब हमारी क्या होती है, बढ़ती है, तो हमारी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। और ये घटती है तो हमारी डिमांड क्या होती है, घट जाती है। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने बताया आपको यहाँ पर। इज क्लियर? तो जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला क्या अदर थिंग प्रेफरेंस क्या है, डिमांड बढ़ रही तो उसकी डिमांड बढ़ गई। बरसात हो रही, हमें अम्ब्रेला ख़रीदना है, तो उसकी डिमांड ये हमने उसकी टेस्ट प्रेफरेंस हमको बढ़ा दिया तो उसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अगर मान लो टेस्ट प्रेफरेंस हमारा घट गया, ठीक है, सीज़न नहीं है, तो हमारी डिमांड क्या घट गई। ये चीज़ में भी कह रहा है। इसमें क्या हमारा कि क्वांटिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं कि प्राइस क्या है,
प्राइस हमारा क्या है, हमारा प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड हमारी घट जा रही है क्वांटिटी में, और जब प्राइस घट रही है तो हमारी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इज क्लियर? ये चीज़ हमारा क्या है, आपका क्या है, हमारा चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।